आपके सामने है क्लास 8 लेसन नंबर 6 वन स्ट्रैंडेड बस एंड अ पोंड। चैप्टर के टाइटल का मतलब है एक फंसी हुई बस और एक तालाब। ये पूरा चैप्टर एक ट्रैवलिंग को लेकर है। यानी इस चैप्टर में राइटर ने एक यात्रा की थी अलास्का में, तो जो भी उन्होंने अनुभव किया, जो महसूस किया, उसको एक चैप्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसकी स्टार्टिंग अबाउट लाइन जो है वो किसी और ने बोली है, तो शुरू करते हैं कि वो व्यक्ति क्या कहता है। मुझे यहाँ पर एक हफ्ता हो चुका है और मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा। इस पर राइटर कहते हैं, मुझे याद है उस इंसान का चेहरा जिसने मुझसे ये बातें कही। ये दुख भरी भावनाएं एक ऐसे इंसान की हो सकती है जिसने पूरी मेहनत करके अपने परिवार को पाला पोसा, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए अपनी जीवन को न्यौछावर कर दिया, और अब वो अलास्का आया है 2 वीक पैकेज टूर पर, उम्मीद करके कि शायद उसके जीवन में कोई बदलाव आएगा। वो एक समुद्री जहाज पर सवार होकर समुद्री पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ बड़े बड़े पहाड़ों से होकर गुजरा, फिर ट्रेन में चढ़ा और बड़ी ही खतरनाक जगहों से निकलकर अब वो तैयार है एक बस में कदम रखने को, और कदम रखकर अब वो डेनाली नेशनल पार्क में जाने को तैयार है। लेकिन अभी भी ये व्यक्ति खुश नहीं है। एक्चुअली शायद इस व्यक्ति ने बहुत कुछ देखा हुआ है। इसके गले में बाइनोकुलर यानी दूरबीन लटकी हुई है जो हमेशा उसे उसकी मदद करती है। कहने का मतलब है कि शायद उसने जो भी चीज़ देखी है उसके लिए वो कोई नई चीज़ नहीं है। मतलब जो भी उसने अनुभव किया है वो उसके लिए नया नहीं है, और वो नया इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी चीज़ वो देख रहा है उसको वो सब चीज़ जानी पहचानी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने ये पहले भी देखी हुई है, क्योंकि वो ये चीज़ें उसने टीवी पर देखी होंगी या फिर किसी टूरिस्ट वीडियो में। इन चीज़ों को उसने पहले ही देख लिया है, इसलिए उसको कुछ नया महसूस नहीं हो रहा है। अगर इन केस वो कुछ चीज़ों को भूल भी जाता है तो हमारे पास एक परखी टूर गाइड है। टूर गाइड यानी वो व्यक्ति जो ट्रैवलर्स को, टूरिस्ट को सारी बातें बताता रहता है। तो टूर गाइड हमारे साथ है जो हर जगह लाउड स्पीकर में बोलकर सारी बातें पहले ही बोल देता है, जैसे कि अगले ही मोड़ पर हम पहुंचने वाले हैं इस जगह पर। तो इस तरीके से जो टूर गाइड है वो काम करता है। फिर राइटर कहते हैं कि मुझे जल्दी ही ये समझ में आ गया कि ये एकलौता ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी यात्रा में कुछ कमी महसूस कर रहा है। यानी ऐसे बहुत से यात्री हैं जो ऐसा ही अनुभव करते हैं। 1 साल बाद मैं एक स्टोरी लिख रहा था ट्रैवलिंग को लेकर, एक न्यूज़पेपर के लिए जिसमें मैं काम किया करता था। यानी राइटर कहते हैं कि वो एक न्यूज़पेपर वर्क में काम किया करते थे, तो उसके लिए एक स्टोरी लिखना चाह रहे हैं वो, और वो स्टोरी एक ट्रैवलिंग को लेकर ही है। तो वो ट्रैवलिंग की जो स्टोरी ये लिख रहे हैं वो उनके साथ ही घटी थी। इसमें बताते हैं कि ये घटना किस तरीके से घटी। ये हुआ ऐसे कि अलास्का का एक शहर एनकोरा से, अलास्का का एक शहर है एनकोरा, यहाँ से राइटर निकल कर नॉर्थ की तरफ जा रहे थे। वो क्या कर रहे थे, ड्राइविंग कर रहे थे, कार में वो जा रहे थे। तभी हाईवे के किनारे पर उन्होंने एक बस को खड़े हुए देखा जिसके इंजन जो था वो पूरी तरह से खुला हुआ था। मैंने अपनी गाड़ी को रोका और वहाँ पर देखा टूरिस्ट का एक झुंड वहाँ पर फंसा हुआ था। यानी बस के खराब होने की वजह से सभी टूर गाइड, मतलब जो टूरिस्ट थे, वो सभी वहाँ पर फंसे हुए थे। मुझे लगा कि शायद मैं इनसे कुछ बातें कर सकता हूँ, इनका इंटरव्यू ले सकता हूँ, शायद मुझे कहानी में कुछ मिल जाए। मैंने वहाँ पर करीब बस में 1 दर्जन लोगों को देखा। कुछ तो कार्ड गेम्स खेल रहे थे, एक वहाँ पर कुछ पढ़ रहा था, एक कपल यानी एक हस्बैंड वाइफ सो रहे थे, और दूसरा इंसान, एक और इंसान था जो बड़े ही गुस्से में था क्योंकि बहुत ज़्यादा देरी हो रही थी। पर लेकिन और लोग कहाँ हैं। तभी ड्राइवर ने एक इशारा किया जंगल की ओर को, जो कि हाईवे के पास ही था। मैं उस जंगल में गया जिसमें ब्लैक स्पर्स ट्री थे। ये ब्लैक स्पर्स ट्री जिसने पूरे अलास्का को घेरा हुआ था। अगर आप स्पर्स ट्री देखोगे तो वो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होता है, जैसे क्रिसमस का पेड़ होता है, पर उसमें जो उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं वो बिल्कुल नुकीली होती हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो राइटर कह रहे हैं, जब मैं उस वहाँ पर पहुँचा, मतलब फॉरेस्ट में, वहाँ पर ब्लैक स्पर्स ट्री थे जिन्होंने लगभग अलास्का की जगहों को घेरा हुआ था। रोड से 100 फीट की दूरी भी नहीं थी कि मैंने उन पैसेंजर्स को एक तालाब के किनारे बैठे हुए देखा।
मैं कुछ बोलने ही वाला था, तभी एक वुमेन ने अपने लिप्स पर फिंगर रखकर मुझे करके चुप कर दिया। शुष्क होती है ना स्पेली शांत करने के लिए। तो एक वुमेन ने अपनी होठों पर उंगलियां रखकर एक आवाज़ निकालकर मुझे शांत कर दिया। मैंने उसकी नज़रों को देखा कि उसकी नज़रें तालाब की तरफ थी। वहाँ पर स्पर्श ट्री के पंखुड़ियों स्पर्श ट्री की झाड़ियों डालियों के पास एक बर्ड फड़फड़ा रही थी। पानी जो कि तालाब का था, यानी तालाब के किनारे जो पानी था उसमें बुलबुले उठ रहे थे। तभी एक बीवर उसकी सतह पर आया। बीवर आप नीचे पिक्चर में ही देख सकते हो, ये बीवर जानवर है, ठीक है। तो ये बीवर उस पानी की सतह पर आया, उस तालाब के, जो कि तैरते वक्त पीछे वी शेप पैटर्न बना रहा था। इस तरीके से जब वो आगे की तरफ बढ़ेगा तो पीछे पीछे वी शेप बनता चला जाएगा। इस तरीके से तैरते वक्त पानी में वी शेप बन रही थी। फिर उसने अंदर की तरफ डुबकी लगाई और वो गायब हो गया। पास में ही कोई चीज़ मेरे पास से होकर गुजरी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो क्या चीज़ थी, पर शायद वो कोई स्क्वेरल थी, कोई गिलहरी थी। पर लेकिन अलास्का के लोगों के लिए ये कोई असाधारण दृश्य नहीं है। मतलब अलास्का में ये घूमने आए हैं, पर अलास्का के जो लोग हैं उनके लिए ये कोई असाधारण बात नहीं है, उनके लिए सामान्य बात है। क्योंकि यहाँ पर अनगिनत ऐसे छोटे छोटे पॉन्ड है इस पूरे जंगल में, और ये इकलौता ऐसा तालाब नहीं है जिसमें कोई अलग ही खासियत हो। यानी ऐसे बहुत सारे तालाब हैं जो बिल्कुल इसी की तरह सिमिलर हैं। बस इस तालाब में अलग क्या है कि यहाँ पर यात्री अब फंस चुके हैं, जो कि प्लान कर कर एक टूर पर आए थे। यानी ट्रैवलर जो है एक प्लान तैयार करके कि वो ये करेंगे, वहाँ जाएंगे, इस समय पहुँचेंगे, ये सब तैयारी कर कर यहाँ आए थे। पर लेकिन अब वो तालाब के पास रुके हुए हैं। इस तालाब ने उनको कैप्चर कर लिया है, पकड़ लिया है। फिर क्या हुआ, फिर आगे बताते हैं कि राइटर कि इन सभी टूरिस्ट जो थे, जो भी पीपल हैं, ट्रैवलर्स हैं, इनको एक ब्रोचरस दिया हुआ है। ब्रोचरस क्या है, उसमें ये बताया हुआ होता है कि उन्हें कहाँ जाना है, वो क्या देखेंगे, वो कब जागेंगे, वो खाना कब खाएंगे, कब बस में चढ़ेंगे और अगला शेड्यूल कब होगा। इस तरीके से पूरा लिस्ट बनी हुई होती है, वही ब्रोचरस कहा जाता है। अब देखो, यही ब्रोचर्स के मतलब जो उन्होंने तैयारी की थी, इसी के लिए उन्होंने भुगतान किया था, और उन्हें ये लगता था कि ये बड़ा ही सुरक्षित है, वो सुरक्षित तरीके से वहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही इसकी प्रोग्रामिंग कर रखी थी, जिसकी वजह से उनकी आंखों में एक चमक थी और उन्हें उम्मीद थी कि वो सही सलामत ठीक से पहुँच जाएंगे। पर लेकिन रियल एडवेंचर तो तब शुरू हुआ जब बस खराब हुई। इस वजह से सारे यात्री उस जंगल की तरफ गए। वहाँ पर जो राइटर है वो कह रहा है कि वहाँ पर जाकर मैंने भी उन पैसेंजर के साथ घुटनों को टेका और इंतज़ार किया कि वो बीवर यानी वो जानवर फिर से पानी की सतह पर आएगा। मैंने वहाँ पर एक ब्लैक मतलब काले रंग के पंखों वाले एक पक्षी को घूमते हुए मूवमेंट करते हुए देखा। मैं वहाँ पर हाईवे की शोर शराबे से दूर होकर अब इस शांति में आकर बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहा था। यानी मुझे इस जगह आकर बहुत ज़्यादा आनंद महसूस हो रहा था, इतनी सन्नाटी वाली जगह पर। मेरी नाक भी गर्मी की वजह से स्पर्श ट्री में से निकलने वाली सुगंध से मेरी नाक भर चुकी थी। यानी समर के समय स्पर्श के जो नीडल्स होती हैं, यानी पंखुड़ियाँ होती हैं, पत्ते वगैरह, लीव्स, इनमें से एक खुशबू निकलती है। उस खुशबू से जो राइटर है उसकी नाक भर चुकी है, यानी खुशबू से वो बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहा है। अब यहाँ पर राइटर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में कहती हैं कि स्ट्रेंजर और मैं सभी जो है अभी बिजी वर्ल्ड से दूर हैं और एक शांत सी तालाब के पास हैं। मैंने यहाँ पर ध्यान दिया कि इंसेक्ट ने, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, उन्होंने घास वाली जगह पर छोटे छोटे से गड्ढे बनाए हुए हैं, और यहाँ पर दलदली मिट्टी में यानी कीचड़ में एक पंजे का भी निशान है। ये शायद उस जानवर का हो सकता है जो रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में यहाँ पर पानी पीने आया होगा। अचानक वो बीवर दोबारा से दिखाई दिया, यानी वो जानवर यहाँ पर दोबारा से दिखाई दिया पानी की सतह पर। अब वो बहुत ज़्यादा नज़दीक था, वो गीला था, यानी क्योंकि वो पानी में डुबकी लगा रहा था इसलिए वो गीला था। उसके डार्क ब्राउन आइज़ थी और वो इस तरीके से देख रहा था, हैरान होकर कि कैसे ये लोग उसके दुनिया में एक स्टैचू की तरह बैठे हुए हैं, एक मूर्ति की तरह बैठकर उसे देख रहे हैं। तो उसे ये देखकर भी हैरानी हो रही थी उस जानवर को। तभी एक बादल सूरज के पास से गुजरा
तभी जो सूरज के पास से निकलने की वजह से बादलों ने तालाब का जो रंग है वो भी बदल दिया। ठीक है, और इस तरीके से मूड भी उनका थोड़ा बदल गया। समय बीतता गया, पता नहीं कितना बीता। राइटर ये कह रहे हैं कि समय बीत गया, मुझे नहीं पता कि कितना समय बीता, मैं तो तालाब की उस रिदम में, उस धुन में खोया हुआ था। फिर मैं मुड़ा और अपनी कार के पास लौटा, उस नई खोज को पीछे छोड़ते हुए जो अभी अभी मैंने ढूंढी थी। यानी इस तालाब को पीछे छोड़ते हुए मैं अब वापस जा रहा हूँ और अपनी कार में पहुँच रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। मैंने फिर कुछ नहीं बोला, ना ही मैंने उन यात्रियों से कुछ बोला। मुझे ज़रूरत भी नहीं थी उन लोगों से बातें करने की, उनसे पूछने की कि उनके साथ क्या हुआ है। ठीक है, मतलब राइटर कह रहे हैं कि अब मुझे उनसे बातें करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरा मन यहीं से भर चुका था। अब राइटर और भी कुछ बातें कहते हैं इसमें। वो बोलते हैं किसी चीज़ को देखना और अनुभव करना दोनों अलग चीज़ें होती है। यानी सामने से किसी चीज़ को देखना, किसी टीवी पर, स्क्रीन पर, बुक्स में, तो वो अलग होता है, और अगर आप वहाँ पर जाएं खुद तो आपको अलग अनुभव होता है। बहुत से जो विजिटर हैं, यानी जो टूरिस्ट पीपल होते हैं, वो हमेशा ऐसी जगह पर जाते हैं जो बड़ी ही जानी पहचानी हो, मशहूर हो, फेमस हो। ठीक है, तो ऐसी जगह पर जाते हैं, ना कि मतलब जाते हैं, और साथ ही वहाँ पर इतना भीड़ भाड़ होती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है ऐसी भीड़ भाड़ से निकलने में। ठीक है, नेक्स्ट है, और ऐसी जगहों पर जब वो जाते हैं, यानी भीड़ भाड़ जगह पर, यानी ऐसी जगह पर जहाँ से उन्होंने पहले से प्री प्लान किया हुआ हो, ऐसी जगह पर जाने के लिए उन्हें शेड्यूल बनाना पड़ता है, और अगर एक शेड्यूल मिस हो गया तो वो अगले इवेंट को भी मिस कर देते हैं। इस तरीके से वो जो राइटर है वो कहते हैं, बताते हैं ऐसी कुछ बातें। मैनी वेयर द सेम joyless एक्सप्रेस ऑफ द मैन आई फर्स्ट मीट, पीपल डिस्टेज फ्रॉम वाट दे कुड सी। अब देखो, राइटर कह रहे हैं कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा, बिल्कुल वो ऐसा ही महसूस कर रहे थे जैसे कि मैं पहले इंसान से मिला था। यानी जब राइटर ने इस स्टोरी में जो फर्स्ट लाइन कही थी एक व्यक्ति के बारे में, कि जो व्यक्ति बोल रहा था कि मैं जी 1 हफ्ता हो चुका है और मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा, इस तरीके से राइटर की जिस इंसान से मुलाकात हुई थी, बिल्कुल एक्सप्रेशन उनके इनकी तरह ही लग रहे हैं, कि शायद जो लोग हैं जो देखना चाहते हैं उससे, सॉरी, पीपल डिस्टैच फ्रॉम वाट दे कुड सी। ठीक है, मतलब जो पीपल्स को देखना है, लोगों को देखना है, वो उस चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। बट दिस पैसेंजर हैड स्टेप ऑफ द बस ऑन देयर ओन, पर लेकिन जो ये यात्री थे ये अपनी मर्जी से बस से उतरे थे, और इन्होंने जो एक्सपीरियंस यहाँ पर देखा वो इनकी मर्जी से था, मतलब इन्होंने अपने आप ही अनुभव किया, ये कोई प्री प्लान नहीं था। मैंने मैप में देखा, मैप में चेक किया, ये जो छोटा सा तालाब है ये मैप में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब कि ऐसी जगह पर वो पहुँचे, ऐसे तालाब में, जो कि किसी को नहीं पता था, पर लेकिन ऐसी जगह पर जाने पर भी इन सभी लोगों को और राइटर को बड़ा ही आनंद महसूस हुआ कि पहले से प्लान नहीं था, और अचानक उन्होंने एक ऐसी एडवेंचर की कोई खोज कर ली, एक ऐसे जगह पर पहुँचे जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई बाकी जगहों से जहाँ पर वो जाना चाहते थे। लास्ट में एक और लाइन लिखी है, विच मेड इट ऑल द स्वीटर, कि तालाब का मैप पर ना दिखाई देना, उसकी वजह से ये जो राइटर है इनको और ज़्यादा खुशी महसूस हुई। ठीक है, कि और ज़्यादा स्वीट है ये बात कि ये इसका जो जिक्र है वो मैप पर नहीं है। तो हमारी ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर भी आपको जल्दी ही चैनल पर मिल जाएंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखा है उसके लिए शुक्रिया। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।